नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में हिंदी की भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 नदी यहाँ पर पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। नदी आप सबने देखा होगा, बहुत ही प्यारी नदियाँ जो हमें जल देती है, पूरे संसार को जीवन देती है, पूरी धरती को धानी बनाती है, हरी भरी बनाती है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा एक सुंदर विचार के साथ। संस्कृत का एक श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतियः। अर्थात परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं और गाय परोपकार के लिए दूध देती है। परोपकार के लिए ही संतों का जन्म होता है। इस प्रकार से ये सब परोपकार करने वाले ही तो हैं जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं। वृक्षों से हमें फल मिलता है, बिना स्वार्थ के वृक्ष फल देते हैं। नदियाँ बहती हुई लोगों को जल देती है, फसलों के लिए पानी जिससे लोग अनाज प्राप्त करते हैं, गाय दूध देती है। और जो संत लोग हैं वह तो समाज के हित के लिए ही पैदा हुए हैं। इस प्रकार से हमें भी परोपकार का कार्य नदियों के समान करना चाहिए। नदियाँ किस प्रकार परोपकार करती है, कितनी सुंदर उनके दृश्य होते हैं, उनको हम जानते हैं कविता के माध्यम से। कवि है डॉक्टर श्री प्रसाद जी। कवि यहाँ लिखते हैं कविता में कि नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। लंबी मिलती लंबी राह से देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहरें उठाती जाती हैं लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, कौन? नदी। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर जल सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। ऐसी नदियाँ होती हैं। इसको हम लयबद्ध तरीके से हम कविता पाठ भी कर सकते हैं। आपको मैं लयबद्ध करके प्रस्तुत करता हूँ, फिर आप इनको लयबद्ध दोहराएंगे बच्चों। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह से देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है,
चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा न लाती है। कौन? नदियाँ। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक थी ऐसी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। बच्चों, ऐसे ही आप लयबद्ध तरीके से पढ़कर आनंद ले सकते हैं इस कविता का। आइए देखते हैं कविता की व्याख्या, कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है। कभी नदियाँ इधर उधर अपने रास्ते लेकर मुड़ती जाती है, आगे बढ़ते ही जाती है। चित्र में दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से, बहुत ही सुंदर दृश्य नदी का। चलते चलते सागर को आखिर में हो पाती है। सागर मतलब समुद्र। वह एक स्थान से पर्वत से निकलकर चलते हुए मैदानों को पार करते हुए वह समुद्र में मिल जाती है, ऐसा कवि कहते हैं। मिलती लंबी राह से देती है सबको पानी। लंबी राहें तय करनी पड़ती है नदी को, और जितने उनके रास्ते में आते हैं सबको तो पानी देती ही जाती है। जिनको चाहिए, पशु पक्षी जीव जंतु लोग, सबको पानी बांटती चली जाती है। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। फसलों को पानी देकर अनाज उत्पादन करने के लिए किसान पानी का ही प्रयोग करते हैं, नदियों का ही प्रयोग करते हैं। नदियों से पानी का सिंचाई करते हैं और अपने फसल को लहलहाते हुए किसान देखता है, फसल उगाता है, अनाज उत्पन्न करता है। इस प्रकार नदियाँ जल किसानों को देती है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। रास्ते उनको जैसे मिलते हैं, कहीं सीधी चलने लगती है, कहीं टेढ़ी हो जाती है। कहीं पे चौड़ी हो गई तो वह लहरें उठाने लगती है, लहराती है, कलकल करती है, लेकिन वो कभी थकने वाली नहीं है। उनके रास्ते में जितनी भी समस्याएं आती है वो सबको दूर करते ही चले जाती है। ऐसे ही बच्चों, आपके भी जीवन में कोई समस्या आए, कई कठिनाइयाँ आए, कभी सीधी अर्थात सुख मिले, कभी दुख मिले, तो आपको घबराना नहीं, उन समस्याओं को दूर करते जाना है। नदियों के जैसे आगे बढ़ते ही जाना है ना। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, कहीं पे छिपते हुए इधर उधर घाटियों से टकराकर, पर्वतों से टकराकर वह मैदानों में आ जाती है। खेल खेलती लुका छिपी, कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं दूर कहीं पास, ऐसे खेल खेलने जैसे प्रतीत होते हैं नदियाँ जब बहती है। इस प्रकार से नदियाँ बहुत सुंदर होती है और वह खेतों की सिंचाई के साथ साथ सभी जीव जंतु को जल भी देती और सबकी प्यास बुझाती है। इस प्रकार से नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही, बस बाकी के आगे भाग को अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर ये प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नदी किसे हरी भरी बनाती है और नदी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्र कर लिखेंगे। इससे संबंधित एक और कविता है नरेंद्र वर्मा जी की, उनको अगले वीडियो में मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं नदी हूँ, हिमालय की गोद से बहती हूँ और तोड़कर पहाड़ों को अपने साहस से सरल भाव से बहती हूँ। ये नदी की कहानी, ऐसी ही कविता आप भी बना सकते हैं छोटी छोटी नदी के बारे में।